Now, people, but for all this diversity, this group has to live together. They are depend upon each other in various ways. They are required to cooperation to each other. They will and God will enable to group to live together peacefully. On may say that the perhaps member of this group can alive together if they can agree on some basic rules. Why will the group needed certain basic rules? Think of what would happen in the absence of some basic rules. Every individual would be insured simply because they would not know the what member of this group could be to each other and what could claim right over what, and a group will need some basic rules that are publicly and known to all the members of this group to achieve a minimal degree of coordination. But these rules must not only be known, that they must also be enforceable. If citizens have no assurances that others will follow these rules, they will themselves have no reason to follow these rules, saying that the rules are legally give an assurance to everybody that other will follow this. For it they do not do so, they do they will be punished. The first function of a constitution is to provide a set of basic rules that follow for minimal coordination among members of the society. अर्थात लेकिन इस ग्रुप के लोग जो एक साथ रह सकते हैं वे कुछ बेसिक रूल्स के बारे में भी अगर एग्री हो जाए तो इस ग्रुप में ऐसे रूल्स होने चाहिए जिनकी इमेजिशन या जिनका बेस या जिनके रूल्स इनमें कमी नहीं हो। क्या हो ऐसा? तो प्रत्येक इंडिविजुअल मेंबर्स को सिक्योर महसूस करने के लिए हमें क्या होना चाहिए कि ऐसे समूह को बनाया जाए या ऐसे मेंबर्स हो जो एक दूसरे के साथ कैसा बिहेवियर करेंगे, किस चीज़ के ऊपर वो अपनी राइट्स को या अधिकार के लिए बोलेंगे, या किसी भी समूह या जो ग्रुप है उन्हें वो पब्लिसिटी के लिए या पब्लिक बनाने के लिए कुछ बुनियादी नियमों को रखेंगे। कैसे रूल्स जो है वो उसकी आवश्यकता होती है कि जो समूह के अंदर सभी सदस्यों को पता हो ताकि वो आपस में एक मिनिमम समन्वय बना सके। लेकिन ये रूल्स केवल पता ही नहीं होने की चाहिए वरन उन्हें लागू भी किया जाना चाहिए, क्योंकि यदि सिटीजन्स को ये विश्वास ही न हो कि जो लोग उन नियमों का पालन करेंगे तो उनके पास भी उन नियमों का पालन करने का कोई आधार नहीं होगा। लेकिन जब ये कहा जाता है कि उन रूल्स को लॉ के द्वारा लागू किया जाएगा तो इससे सभी को विश्वास हो जाता है कि लोग भी उन नियमों का पालन करेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं करने पर उन्हें पनिश किया जाएगा। जैसा कि अभी आप लोगों को मालूम ही है कि शाम के 8 बजते के साथ ही हमारे यहाँ पे कर्फ्यू लग जाता है। ये कर्फ्यू किसने लगाया? गवर्नमेंट ने लगाया। जब गवर्नमेंट ने इस कर्फ्यू को लगाया तो हमने उस रूल्स को माना है। ये रूल्स अगर मैं बोलती या आप बोलते तो इसको कोई नहीं मानता, लेकिन जब गवर्नमेंट के द्वारा या नियमों के द्वारा, कोर्ट के द्वारा, हाई कोर्ट के द्वारा, या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जब ये मनाया गया, ये माना गया कि हमारे यहाँ कर्फ्यू होना चाहिए, सैटरडे संडे कर्फ्यू होना चाहिए क्योंकि बीमारी बहुत बढ़ रही है, तो उस लॉ को अगर हम नहीं मानते हैं तो 8 बजे के बाद में हमें मालूम है कि हमें पनिश किया जाता है, पुलिस वाले हमसे पैसे ले जाते हैं। तो ऐसे नियम अगर हम नहीं मानते हैं तो उन्हें दंड दिया जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का पहला काम ही यही है कि नियमों को एक ऐसा ग्रुप उपलब्ध कराए, प्रोवाइड करे, जिससे सोसाइटी के सभी सदस्यों को, जितने भी उसके मेंबर्स हैं, उनको एक मिनिमम उनका विश्वास बना रहे, उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन रहे और मेंबर ऑफ द सोसाइटी में कोऑर्डिनेशन रहे और उनका उसमें विश्वास रहे।